प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर बता दीजिए ओरिजिनल। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के आप लोग के बीच, जो आप लोग का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होने वाली है। ठीक है, उसका बिल्कुल रियल पेपर आ गया है। सभी स्कूल में यही पेपर देखने को मिलेगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचती रहेगी। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 25-26। जिस तरह हम आपको रूटीन में बताए थे सेम यहाँ भी वही पेपर है, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है 200%। ठीक है, इस वीडियो को पूरा कर लीजिए और अच्छे से याद करके जाइएगा 15 दिसंबर को, मतलब 15 तारीख को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कक्षा 8 लिखा हुआ है, समय 2 घंटा का मिलने वाला है, पूर्णांक 50 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा नीचे आइएगा। यहाँ पे देख लीजिए छात्र आप लोग अपना नाम लिखिएगा, वर्ग क्रमांक यहाँ पे डाल दीजिएगा, विद्यालय का नाम, प्रखंड, स्कूल संकुलन का नाम और जिला का नाम। सेम वही आपको जो त्रैमासिक में दिए थे फर्स्ट त्रैमासिक में, उसी तरह आपको द्वितीय त्रैमासिक में भी देना होगा। सेम पेपर है, 15 तारीख को यही पेपर बिल्कुल 200% देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा आइएगा, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। ठीक ना, आप लोग इसमें कुछ भी नहीं भरिएगा, नहीं छेड़छाड़ कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए निर्देश दिया गया कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमांक अधिकम प्रतिफल का कोड अंकित है। ठीक है, तो सेम यही पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या भरना है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान डैक्स के शासन थे। तो नोट कर लीजिएगा कि मैगसूर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैगसूर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भराएगा। ख नंबर बोला जाएगा पहले गवर्नर जनरल डैक्स बने। तो नोट कर लीजिएगा 12 हेस्टिंग्स लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भर दीजिएगा। अब ग में है कि सुनहरा रेशा के रूप में डैक्स को जाना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा कि पटसन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या भरिएगा, पटसन भरिएगा। ठीक है, घ में है अंगूरों के की खेती करना डैक्स कहलाता है। तो यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा कि बीटी क्लब बड़े। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटी कल, एक मिनट बीटी कल बड़ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भर दीजिएगा। र में है राज्यसभा के समाप्ति डैक्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप लोग अच्छे से भर दीजिएगा। बिल्कुल यही पेपर 15 तारीख को देखने को मिलेगी। चैनल पे न्यू आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है दिए गए कथनों में से सही के लिए डैक्स सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क में है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। ठीक है, तो गलत। ख में कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। तो सही मार दीजिएगा। ग में है मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मल्ब बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर दीजिएगा। घ में गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। तो सही कर दीजिएगा। र नंबर है संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है। तो यहाँ पे गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जाएगा स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। यहाँ पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सभी का आंसर बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे रहा क में कि झूम खेती। तो मिलान कर दीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा झूम खेती का घुमंतु खेती। और ख में है रानी चेन्नम्मा। तो यहाँ पे इसका मिलान कर दीजिएगा केतु में विद्रोह का नेतृत्व। और ग में है चट्टान बांध। तो यहाँ पे लिखिएगा कि
मृदा अपरदन को रोकना, इसमें मिलान कर दीजिएगा। घ में है कॉफ़ी उत्पादन, तो मिलान कर दीजिएगा ब्राज़ील। और र में है अधीन स्थल अदालत, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जिला न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़िएगा 4 पे। अब यहाँ पे आ गया आपका निम्न, बोला जा रहा है 4 में निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से 20 शब्द में उत्तर देना है और 3 क्वेश्चन बनाएगा, 15 नंबर मिलेगा। पहला में है अंग्रेजी शासन के कलेक्टर का क्या काम होता था, तो लिखिएगा अंग्रेजी शासन के कलेक्टर का मुख्य काम जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 नंबर। 2 नंबर लिखिएगा कि महायोग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा महायोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालयों के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर संविधान के उल्लंघन के आरोप की जांच करने तथा पद से हटाने के लिए किया गया था। ठीक है, किया जाता है। 2 का भी आंसर यहाँ तक लिख लीजिएगा। आगे बढ़िएगा 3 नंबर में है संसाधन संरक्षण क्या है, तो लिखिएगा संसाधन संरक्षण का अर्थ है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि खनिज, जल, जंगल और वन्य जीव का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना। तो यहाँ पे 3 कंप्लीट। आगे बढ़िएगा 4 पे। ठीक है, 4 बोला जा रहा है कृषि कार्य क्या है, तो लिखिएगा कि भूमि और संसाधनों का उपयोग करके फसलें उगाना और पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कार्य कहलाती है। 5 नंबर संस्कार के तीनों अंगों का नाम लिखे, तो लिखिएगा संस्कार के 3 अंग, पहला विद्यालिका और दूसरा कार्यपालिका, तीसरा और यहाँ पे न्यायपालिका। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे सरकार है। ठीक है, तो हम संस्कार पढ़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा उतना। 5 नंबर है 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला में नए कानून कैसे बनते हैं, अथवा में मृदा क्या है। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 नंबर मिलेगा। लिखिएगा कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधायी प्रस्ताव तैयार की जाती है जिसे विधायक कहते हैं। फिर इस विधायक को संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है जहां इस विस्तृत चर्चा होती है। दोनों संसदों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलते ही वह विधेयक कहल बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका विधेयक कानून बन जाती है। ठीक है, कानून बन जाती है। तो यहाँ तक 5 नंबर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा ख में। ख बोला जा रहा है किसी नील की खेती क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसान को नील की खेती क्यों नहीं करना चाहिए। अथवा में है प्लासी की लड़ाई क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें हम लिखे हैं प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच टकराव थे, जिसने कंपनी के व्यापारिक व्यवसाधिकारों का दुरुपयोग नवाब के अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी, नवाब के ससुआ में सारण देना इत्यादि। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रखिएगा। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।